हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है करोला पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम करोला की गेमोपेटलस करोला की शेप्स पढ़ेंगे और फ्लावर के एक्टिवेशन के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने करोला पार्ट में पॉलीपेटलस करोला की शेप्स पढ़ी थी, करोला के फंक्शंस पढ़े थे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना था। आज हम पढ़ेंगे गेमोपेटलस के अंदर जो कौन कौन सी फ्लावर की शेप होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शेप ऑफ गेमोपेटलस करोला इन द रेगुलर फॉर्म। जो गेमोपेटलस करोला है उसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो रेगुलर फॉर्म में और एक इरेगुलर फॉर्म में। अभी हम पढ़ेंगे पहले इस स्लाइड के अंतर्गत रेगुलर फॉर्म के अंदर करोला की गेमोपेटलस करोला की क्या क्या शेप हो सकती है। पहली शेप है ट्यूबुलर प्रकार की। इसमें क्या होता है, जो करोला ट्यूब होती है वो सिलेंड्रिकल हो जाती है और उसके ऊपर के जो जो कि क्लॉस के फ्यूजन होने से बनती है, और जो लिम्स होता है वो एक्सपांडिंग इसमें नहीं होते हैं। अर्थात ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इट इज द एग्जांपल ऑफ रसीलिया फ्लावर, जिसके अंदर ट्यूबुलर फ्लावर होता है। इसके और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हेमिलिया पेटेंस में ट्यूबुलर फ्लावर पाए जाते हैं। जो सनफ्लावर होता है उसके जो सेंटर के फ्लावर होते हैं, डिस्क फ्लोरल जिसको कहते हैं, वो भी ट्यूबुलर प्रकार की शेप को दर्शाते हैं। तो इसमें एक ट्यूब बन जाती है और ये जो नीचे का जो पेटल्स है उसके नीचे का जो भाग होता है, जिसको कि हम क्लॉ क्लॉ कहते हैं, वो तो फ्यूज होकर ट्यूब बना रही है, और जो ऊपर का जो लिम्ब भाग है वो इसमें एक्सपांडिंग नहीं होता है। तो उससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है। दूसरे प्रकार का फॉर्म है कैंपेन्यूलियर टाइप का, जिसमें कि जो फ्लावर की शेप होती है वो बेल की तरह दिखाई देती है। अर्थात जो कोरोला ट्यूब है वह बेस की तरफ तो राउंडेड होगी, गोल होगी, और ऊपर जाकर के थोड़ा सा ये चौड़ी हो जाएगी, वाइडन हो जाएगी, जिससे कि एक बेल की तरह, एक घंटी की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस प्रकार की जो कंडीशन है, इस प्रकार का जो फ्लावर है वो कुकुरबिटा में पाया जाता है। ये आपको पिक्चर कुकुरबिटा की दिखाई दे रही है, और ये भी आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो एक बेल शेप फ्लावर की दिखाई दे रही है, अर्थात कैंपेन्यूलियर टाइप की शेप दिखाई दे रही है। तीसरा है इनफंडिबुलिफॉर्म। इसके अंतर्गत जो शेप है वो पेटल्स जो होती है वो एक फनल की शेप बना देती है। अर्थात नीचे से सकड़ा भाग होता है और ऊपर एक जैसे कि ऊपर का चौड़ा भाग दिखाई देता है, जो कि जैसे कि माउथ ऑफ ग्रामोफोन, जो ग्रामोफोन होता है पहले पिक्चरों में दिखाई देता था, तो उसका जो ऊपर का जो चौड़ा भाग होता है उस प्रकार की शेप हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल है दतूरा और आइपोमिया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाइपोमिया, और ये जो आपको धतूरा का फ्लावर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है हाइपोक्रेटरी फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो फूल की जो शेप होती है वो साल्वर शेप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो करोला है वो तो एक बिल्कुल लंबा, जिसकी ट्यूब जो होती है वो बिल्कुल पतली और लंबी हो जाती है, और जो ऊपर का जो लिम्ब भाग है करोला का, जो लिम्ब, जो कि आपको मैंने दो भाग शुरू में बताए थे, मस्टर्ड में एग्जाम्पल बताया था कि एक करोला की जो पेटल होती है उसके, अगर हम उसके भाग देखें तो उसमें दो भाग होते हैं। ये वाला भाग क्या कहलाता है? दिस इज द क्लॉ कहलाता है। और ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? ये उसका चौड़ा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? लिम्ब कहलाता है। तो इसी के आधार पर फ्लावर की शेप है। तो इसमें जो हाइपोक्रेटरी फॉर्म है, इसके अंदर जो सारी जो पांच पेटल्स हैं, उन सारी पेटल्स का जो नीचे वाला भाग होता है वो तो फ्यूज होकर एक लंबी ट्यूब बनाता है। और ये जब ट्यूब बन जाती है लंबी सी, उसके बाद में जो ऊपर का जो पोर्शन है जिसको कि हम लिम्ब कहते हैं, वो एकदम राइट एंगल पे ऐसे ऐसे मुड़ जाता है। तो उससे जो शेप बनती है फ्लावर की वो क्या कहलाती है? हाइपोक्रेटरी फॉर्म कहलाती है। बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे ये कह सकते हैं, या राइट एंगल पे एकदम मुड़ जाती है। इसके एग्जाम्पल दिख रही है आपको यहाँ पर। ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये तो म्यूजेंडा का दिखाई दे रहा है, और ये प्लम्बे को, जिसको हम चित्रक भी कहते हैं, उसकी स्पीसीज है। उसमें भी देखो आप, यहाँ ये कोरोला की ट्यूब बन रही है और एकदम यहाँ पर जाकर के ये पेटल्स राइट एंगल पे मुड़ रही है। इसके अंदर इस पिक्चर में भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। फिर है रोटेट प्रकार का, जिसमें कि कोरोला की जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है? एक व्हील की तरह, एक पहिए की तरह दिखाई देती है। छोटी सी इसमें कोरोला ट्यूब होती है और लिम्स वही राइट एंगल की तरफ मुड़ते हैं। हाइपोक्रेटरी फॉर्म और रोटेट में क्या फर्क है? हाइपोक्रेटरी फॉर्म में तो एक लंबी ट्यूब होती है, लेकिन रोटेट में जो ट्यूब होती है वो बहुत छोटी सी बन जाती है, और फिर ये 90 डिग्री एंगल पर ये इसका जो लिम्ब भाग है वो ऐसे फैल जाता है। तो इसका एग्जांपल है सोलेनम मेलोंजिना, मीडियम। ये आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, तो ऐसा इसमें दिखाई देता है। अब लास्ट इसकी शेप है गेमोपेटलस में अर्सियोलेट, अर्थात कलश के आकार का।
कोरोला ट्यूब इस प्रकार से बीच में से तो एनलार्ज हो जाती है, लेकिन सॉरी लेकिन जो ऊपर का और नीचे का जो भाग है वहां से क्या होता है, थोड़ा सकरा हो जाता है। तो एक अर्न की तरह, अर्थात कह सकते हैं घड़े या कलश की तरह इसकी शेप हो जाती है फ्लावर की। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है आर्बुटस ओनिडोकिया, जिसमें कि आपको छोटे छोटे से बीजेस जैसे घड़े लगा दिए हो। तो इसका नीचे का भाग सकड़ा है, ऊपर का भाग भी सकड़ा है, लेकिन बीच का भाग चौड़ा कलश की तरह दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं अर्स्यूलेट टेट्रा का। ये अब आपको मैं एक बड़ी पिक्चर सबकी दिखा रही हूँ। पहली पिक्चर आपको दिखाई दे रही है जो कि रसीलिया है, जिसको कि ट्यूबुलर फ्लावर दिखाई देता है। दूसरी पिक्चर कुकुरबिटा की दिखाई दे रही है, जिसमें कि कैंपेनिडेड प्रकार का फूल आपको दिखाई देता है। ये कद्दू का फ्लावर है कुकुरबिटा, मैक्सिमा इसका नाम होता है, जिसमें कि एक घंटी की तरह या बैल की तरह इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है। फ्लावर में बैल की तरह इसकी शेप दिखाई दे रही है। उसके बाद में ये आइपोमियम में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इनफंडिबुलिफॉर्म शेप दिखाई दे रही है। ये आपको जैसे कि ग्रामोफोन की तरह इसमें शेप दिखाई देती है। आप कह सकते हैं कि फंडल की तरह इसकी शेप दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये धतूरा इसका एग्जाम्पल है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो साल्वर शेप जिसको कह सकते हैं, ये प्लम्बेगो में दिखाई दे रहा है, हाइपोक्रेटरी फॉर्म है। ये भी हाइपोक्रेटरी फॉर्म शेप इसमें दिखाई दे रही है। ये जो आपको एक और दिखाई दे रही है, ये बेल की तरह, जिसकी इसे कुकुरबिटा की तरह दिखाई दे रही है। कैंपेरेंट प्रकार का फाइजलिस में एग्जाम्पल है इसका। और ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है, ये जो नीरियम के फ्लावर में आपको दिखाई दे रही है, ये व्हील की तरह दिखाई देता है। और ये अर्सिलेट प्रकार का, जिसमें कि एक घड़े की तरह इसमें इसकी फ्लावर की शेप हो जाती है। अब बात करते हैं इरेगुलर फॉर्म के अंतर्गत। इरेगुलर फॉर्म क्या चीज है, जिसको की जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, अर्थात इसमें पेटल्स के जो करोला के जो पेटल्स हैं, अर्थात जो करोला के जो सदस्य हैं, उनकी शेप अलग अलग होती है। वो सब सेम साइज के नहीं होते हैं, इसलिए उनकी सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक टाइप की होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लिगुलेट, जिसमें कि स्टेप शेप जिसको कहते हैं। इसमें 5 पेटल्स होती है, पांचों फ्यूज होकर नीचे की तरफ, तो ये ट्यूब बना रही है, इसके अंतर्गत यहाँ पर ट्यूब बन रही है। और ऊपर जाकर की जो पांचों पेटल वो एक तरफ चली जाती है और एक स्ट्रैप की तरह, पट्टी की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है और चपटी हो जाती है। इसके उदाहरण है जैसे कि रे फ्लोरेट ऑफ मैरीगोल्ड, जिसको कि हम हजारी भी कहते हैं। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये हजारी का पिक्चर दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत। ये हजारी का फ्लावर है, जिसके अंदर ये जो फ्लावर दिखाई दे रहा है वो रे फ्लोरेट है। ये ट्यूबुलर फ्लावर है इसके अंदर। देन बाइलेबेट, अर्थात द्विओष्ठीय करोला, टू लिप्ड करोला। इसके अंदर जो फ्लावर इस प्रकार से जुड़े होते हैं, पेटल्स जो 5 पेटल्स होती है इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है कि या तो उनका अरेंजमेंट 2/3 हो सकता है, 4/1 हो सकता है, या 2/3 हो सकता है। तो 2 लिप में बदल जाती है इसकी पेटल्स फ्यूज होने के साथ में, अर्थात 2 लिप बन जाते हैं। इसमें द्विओष्ठीय करोला हो जाता है। एक अपर लिप है, ये तो इसका अपर लिप हो जाएगा और ये इसका लोअर लिप हो जाएगा। अब जैसे ल्यूकास है और बीच में इनके बहुत चौड़ा माउथ हो जाता है, जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए, जब इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करता है तो वो आराम से अंदर जा सकता है। जैसे ल्यूकास के अंदर क्या होता है, 2/3 का मतलब हुआ कि इसका जो अपर लिप है वो 2 पेटल्स का बना है और जो लोअर लिप है वो 3 पेटल का बना है। इसी प्रकार से साल्विया में अपर पेटल 2 का बना है और लोअर अपर लिप जो 2 का बना है और लोअर लिप 3 का बना है। ऑसिमम में अपर लिप 4 का और लोअर लिप जो होगा वो 1 का बना है। और बाइलेबेट करोला जो है वो लेमेसी कुल में इसका इंपॉर्टेंट करेक्टर, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा प्रकार है पर्सोनेट, अर्थात मास्क। क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो मास्क की तरह होती है, इसलिए इसको मास्क प्रकार का या पर्सोनेट प्रकार का करोला भी कहा जाता है, जो कि जाइगोमॉर्फिक कैटेगरी में आता है। ये होता तो बाइलेबेट करोला की तरह ही है, लेकिन इसका जो मुंह होता है, इन दोनों के बीच में जो मुंह होता है वो बहुत छोटा सा होता है। अपर लिप और लोअर लिप के बीच में जो माउथ होता है वो बिल्कुल क्लोज हो जाता है। और क्लोज कौन करता है, जो प्रोजेक्शन ऑफ लोअर लिप, जो लोअर लिप है उसका एक उससे कुछ प्रोजेक्शन निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। उसकी वजह से इसका मुंह बंद हो जाता है। और इसका उदाहरण है एंटीराइनम, जिसको कि स्नैपड्रैगन भी कहते हैं और डॉग फ्लावर अर्थात कुत्ता फूल भी कहते हैं। तो इस पिक्चर में आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये स्नैपड्रैगन का फ्लावर, इसमें ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, जो कि मुंह को बंद कर रहा है, ये लोअर लिप के पोर्शन से एक प्रोजेक्शन निकाल, ये लोअर लिप हो जाएगी और ये अपर लिप हो जाएगी। तो लोअर लिप्स में इससे एक थोड़ा सा कुछ प्रोजेक्शन या अतिरद्धि निकलती है, जो कि इसके मुंह को बंद कर देती है और ये पैलेट कहलाता है। तो इसको डॉग फ्लावर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको डॉग फ्लावर इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे इस फूल को अगर हम पीछे से पकड़ के इसको अगर दबाए ना, तो क्या होता है, इसकी अपर लिप, लोअर लिप ऐसे लगता है जैसे कि कुत्ता भौंक रहा हो ना, इसलिए इसका नाम क्या है,
डॉग फ्लावर कहते हैं इसको, और वैसे बॉटनिकल नेम इसका एंटीराइनम है, और स्नैपड्रैगन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार की जाइगोमॉर्फिक शेप हो गई। अब बात करते हैं करोला की अपेंडेजेस। कई बार करोला चेंजेस हो जाते हैं, अपेंडेजेस बना देते हैं अलग अलग प्रकार के, तीन प्रकार के स्पर टाइप का, जिसमें कि एक सैक लाइक या ट्यूबुलर प्रोजेक्शन डेवलप हो जाता है पेटल से। इसका एग्जांपल है वियोला, डेल्फिनियम। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द डेल्फिनियम, दिस इज द पिक्चर ऑफ डेल्फिनियम फ्लावर, जिसमें कि एक स्पर बना हुआ है। हालांकि ये जो स्पर आपको दिखाई दे रहा है ये तो सेपल का बना हुआ है। इसमें क्या होता है, इस फ्लावर के अंदर, डेल्फिनियम के अंदर, जिसको हम लार्क स्पर भी कहते हैं, इसके अंदर सेपल भी स्पर बनाती है और पेटल भी स्पर बनाती है। सेपल जो एक बड़ी होती है बाहर की, वो एक बाहर जो सेपल का जो स्पर है वो एक सेपल से बनता है, और पेटल का जो स्पर है वो दो पेटल के फ्यूज होने से बनता है, और इस सेपल के स्पर के अंदर ही इस पेटल पेटल के द्वारा बनी हुई स्पर एंटर कर जाती है, जो कि अभी आपको बाहर से नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये सेपल के द्वारा बनी हुई स्पर है। इसके अंदर खोलेंगे हम तो पेटल की स्पर भी दिखाई देगी, और इनके अंदर क्या होता है, नेक्टर भरा हुआ होता है। फिर आता है एक्विलीजिया। एक्विलीजिया की बहुत सारे फ्लावर स्पीसीज है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये प्यूबिफ्लोरा की, जिसमें कि पेटल से एक नीचे की तरफ लंबी ट्यूबुलर प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है। ये भी एक एक्विलीजिया की स्पीसीज है, जो कि उल्टे लटके फ्लावर्स होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो पेटल्स है, और पेटल्स का जो नीचे का पोर्शन है, बेस का जो पोर्शन है, वो एक लंबे लंबे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके अंदर नेक्टर भरा हुआ होता है। इसकी और भी स्पीसीज होती है, जैसे कि एक स्पीसीज होती है एक्विलीजिया लॉन्जिसिमा, उसमें बहुत लंबे लंबे ऐसे स्पर डेवलप होते हैं, फ्लावर के डबल साइज के इसमें स्पर बन जाते हैं। दूसरा प्रकार का नेक्ट्री कंटेनिंग वाला, जिसमें कि नेक्ट्री सीक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होती है पेटल्स के ऊपर। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है साल्वे के फ्लावर की, जिसके अंदर ये आपको दिखाई भी दे रहा है कि इंसेक्ट अंदर एंटर कर रहा है नेक्टर लेने के लिए, बिल्कुल फ्लावर के अंदर बाइलेबेट जो फ्लावर है इसके अंदर एंटर करके नेक्टर ले रहा है। तीसरी कैटेगरी है कोरोनरी आउटग्रोथ की, जो कि नीरियम में पाई जाती है। और नीरियम ये जो आप जानते भी हैं हमारे कॉलेज में, और हमारे यहाँ बहुत मिलता है ये, ऐसे भी ग्रो कर जाता है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है वैसे तो ये। इसके अंदर ये जो नीरियम का फ्लावर है, इसको हम गुलाबी कनेरी भी कहते हैं, कॉलेज में भी लग रहा है। इसकी पेटल्स पे आपको ये जो अतिवृद्धि दिखाई दे रही है, कुछ अपेंडेजेस दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द कोरोनरी अपेंडेजेस या कोरोनरी आउटग्रोथ भी कहते हैं। ये इसका एक एनलार्ज मैंने पिक्चर दिखाया है इसमें, ये आपको जो दिखाई दे रही है, जो कि पेटल्स के अंदर की तरफ, इसके नेक की तरफ, थ्रोट की तरफ दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये इसमें ये इसकी अतिवृद्धि कहलाती है, जो कि कोरोला के पोर्शन से बनी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आउटग्रोथ। तो ये थे अपेंडेजेस ऑफ कोरोला। अब लास्ट स्लाइड है हमारी एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन हमने सेपल में भी पढ़ा था। एस्टिवेशन क्या कहलाता है? इट इज द पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, स्पेशली फॉर सेपल्स एंड पेटल्स। हम सेपल्स और पेटल्स के अंतर्गत ही एस्टिवेशन पढ़ते हैं, अर्थात कैलिक्स के अंदर, या कैलिक्स के अंदर सेपल का अरेंजमेंट और टोरोला के अंदर पेटल्स का अरेंजमेंट। पेटल्स किस प्रकार से विन्यासित है फ्लावर बर्ड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, विन्यास, या इसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं इसको। ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है। पहला है वैलिड प्रकार का। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इसके ऊपर आधारित है कि जो एडजेसेंट पेटल्स है उसके मार्जिन किस प्रकार से ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वेलवेट के अंदर इसकी खासियत है कि मार्जिन ऑफ एडजेसेंट पेटल्स दे डू नॉट टच ईच अदर, सॉरी दे टच ईच अदर बट डू नॉट ओवरलैप। इसमें ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, और खाली इसको ये टच करते हैं। जैसे कि इसको हम हिंदी में कोरस्पर्शी भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है सोलेनम। इस पिक्चर में आप देख भी रहे हैं कि ये जो पेटल्स है, जैसे ये पेटल, इसका एक मार्जिन है, ये पहला मार्जिन है, ये दूसरा मार्जिन है। इस मार्जिन को, पास वाला मार्जिन कहीं बस कहीं छू रहा है पास में, लेकिन ओवरलैप कहीं भी नहीं कर रहा है। दूसरे प्रकार का होता है कंटोटेड। कंटोटेड प्रकार के अंदर क्या होता है कि इसको ट्विस्टेड भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो ओवरलैपिंग है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है। दूसरा, एक मार्जिन, जैसे कि जो पेटल है, इस पिक्चर में आप देख भी रहे हैं, एक पेटल है, इस पेटल का एक मार्जिन ये हुआ और इसका एक मार्जिन ये हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो इस पेटल का जो मार्जिन है वो अगली पेटल के मार्जिन के द्वारा ढका जा रहा है, फिर अगला, फिर उसको ढके जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि हर पेटल का एक मार्जिन तो ढका जा रहा है, और एक मार्जिन मार्जिन जो है वो ढक रहा है पास वाली पेटल की मार्जिन को। और डायरेक्शन जो होता है ओवरलैपिंग का, एक ही डायरेक्शन होता है, एक ही उसमें कंटिन्यूएशन में होता है। तो इस प्रकार का एग्जांपल थैलीसिया में पाया जाता है, कैलोटोबिस में पाया जाता है,
फेबिशिया एपोसाइनेसी का मेंबर है, कैलोट्रोपिस एस्क्लेपिडेसी का मेंबर होता है। तीसरा कैटेगरी है इम्ब्रिकेट प्रकार का, जिसको कि हम इम्ब्रिकेट प्रकार के अंदर जिसको कि हम इसको हम कोट छादी भी कहते हैं। इसमें 5 पेटल होती है, ये 2 प्रकार से हो सकता है। 5 पेटल, एक तो होता है एसेंडिंग इम्ब्रिकेट और दूसरा है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, जिसको कि हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी कहते हैं। एसेंडिंग इम्ब्रिकेट का ये जो उदाहरण है बोहिनिया, इसके अंदर में क्या होगा कि 5 पेटल्स टोटल होंगी। 5 में से जो एक पेटल है उसके जो दोनों छोर हैं, दोनों जो मार्जिन है वो ढके हुए हैं। फिर तो और जो अगला जो मार्जिन है वो भी इसको ढक रहा है दोनों को। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक इसमें एक तो बाहर की तरफ है, एक पूरा अंदर की तरफ है, और बाकी जो बचे हुए 3 है वो पार्टली अंदर की तरफ है, पार्टली बाहर की तरफ है। एसेंडिंग को हम हिंदी में आरोही प्रकार का कोट छादी भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देखते हैं, ये एक पेटल बना रखी है। इस पेटल उतरते क्रम में दिख रहा है ना, सॉरी, ये जो है इसको आप मतलब आरोही क्रम में दिख रहा है। इसको ये ऊपर की तरफ ओवरलैप कर रही है, फिर ये वापस ये इसको ऐसे ओवरलैप कर रही है। अर्थात ये जो इस प्रकार का जो क्रम कहलाता है वो क्या कहलाता है, एसेंडिंग, मतलब इसको आरोही क्रम। जैसे कि ये पेटल बनी, फिर इसको ये ऐसे कवर किया, इसको इसने कवर कर दिया, अब ये फिर वापस खुद कवर हो जाएगी, ऐसे ये कवर हो जाएगी, ये ऐसे इसमें कवर हो जाएगी। तो ये एसेंडिंग, इसका एग्जांपल है बोहिनिया है, कैलिस्टोमन जिसको कि हम बॉटल ब्रश भी कहते हैं, बोहिनिया को हम कचनार भी कहते हैं। इसी में इम्ब्रिकेट में फिर दूसरा हो जाएगा डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट का मतलब अवरोही, उतरते क्रम में। इसमें जिसको कि वैक्सिलरी भी कहते हैं, जो कि पेपिलिनेसी फैमिली का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें सबसे बड़ा ये हो जाएगा, फिर उसके अंदर 2 हो जाएंगे और उसके अंदर फिर हो जाएंगे। इस पिक्चर में आप देखें, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद में फिर ये 2 है, फिर इसके अंदर फिर ये 2 है जो कि इसका कील भाग बनाते हैं। तो ये तो हो जाएगा अवरोही क्रम कहलाता है, और ये कहलाता है आरोही क्रम कहलाता है। अब आता है लास्ट वाला है क्वीन क्विंचल। क्वीन क्विंचल में क्या होता है, होती तो 5 पेटल है, लेकिन इस प्रकार के अरेंजमेंट में 2 पेटल पूरी बाहर है और 2 पेटल पूरी अंदर है, और 5th जो पेटल है वो अंदर बाहर दोनों प्रकार से दिखाई देगी। ये इसमें आप देख रहे हैं क्वीन क्विंचल में, आप एक पेटल ये पूरी बाहर है, एक पेटल दूसरी पेटल ये पूरी बाहर है, फिर ये पूरी पेटल अंदर है और ये पूरी पेटल अंदर है, और जो 5वीं पेटल है वो आधी अंदर है और आधी बाहर है, उसका एक मार्जिन बाहर है, एक मार्जिन अंदर है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वीन क्विंचल। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, वेलवेट में कोरस्पर्शी, कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता है। ट्विस्टेड और कंटोटेड में ये रेगुलर डायरेक्शन, एक ही ये डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है, एक ढका जाता है, एक ढकता है पास वाली को। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, 5 पेटल्स होगी जिसमें एक पूरी बाहर और एक पूरी अंदर होगी, और बाकी जो 3 होगी वो ढकी जाएगी, पार्टली इंटरनल होगी, पार्टली बाहर होगी। लास्ट वाली जो ये 2 प्रकार की होती है, एसेंडिंग आरोही और अवरोही प्रकार की होती है। क्वीन क्विंचल में क्या होता है, 5 पेटल में से 2 पूरी बाहर है और 2 पूरी अंदर होती है, और इसके एग्जाम्पल है जैसे कि मुरैया में दिखाई देता है जो कि यूटीसी का मेंबर है, मीलिया में दिखाई देता है ये। तो ये इस प्रकार से इसमें ये दिखाई देता है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने अभी तक अपने कोरोला पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत हमने उसकी डिफरेंट शेप्स पढ़ी, पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस के बारे में अध्ययन किया, उनकी उसकी भी डिफरेंट इरेगुलर और रेगुलर फ्लावर में शेप्स पढ़ी हमने, और इस पे जनरली डेफिनेशन पूछी जाती है, एस्टिमेशन पे प्रश्न पूछा जाता है, शॉर्ट नोट भी आता है और एस्टिमेशन पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये हम समाप्त करते हैं। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जिसे मैंने बीच में समझाया था, एक्विलीजिया लॉन्गिसिमा, जिसमें कि जो स्पर्ड पेटल दिखाई दे रही है, फूल से बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए इसका नाम है लॉन्जिसिमा। और ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये स्नैपड्रैगन की, जिसमें कि मैंने आपको बताया था पर्सोनेट प्रकार का फ्लावर होता है, और ये जो भाग है वो पैलेट, जो कि डॉग फ्लावर को, मुंह को बंद कर देता है, कुत्ता फूल जिसको हम कहते हैं, ये इसका अपर लिप है और ये इसका लोअर लिप है। तो बच्चों थैंक्स, आज के लिए इतना ही।